दुनिया बहुत बड़ी है और खूबसूरत भी। लोग इसे अपने अपने नजरिए से देखते हैं। देश हो या विदेश, हर जगह कुछ ऐसी लोकेशन होती हैं जिन्हें रहस्यमय या भूतिया जगह के नाम से जाना जाता है। एबनॉर्मल या सुपरनैचुरल चीजों में दिलचस्पी रखने वाले लोग ऐसी डेस्टिनेशन का पता लगाकर खुद को वहां जाने से रोक नहीं पाते। हाल ही में एक ऐसा फार्म हाउस मिला था जो लगभग 150 सालों से बंद था। सुनसान इलाके में बने इस घर में ऐसे राज छिपे थे जो किसी को भी हैरत में डाल दे। आसपास रहने वाले लोगों के मुताबिक एक शख्स को एक ऐसा फार्म हाउस दिखा जो दूर से देखने पर तो बहुत सुंदर नजर आ रहा था, मगर उसके अंदर का नजारा बेहद खतरनाक और भयानक था। कई वर्षों से इस फार्म हाउस की तरफ कोई नहीं गया था, क्योंकि ये फार्म हाउस जंगल के बीचों बीच और ऐसी जगह बना था जिस तरफ आज तक कोई आया ही नहीं। ये फार्म हाउस 1850 के दशक में बना, लेकिन इसके बावजूद हर कमरे में बेड इतने बढ़िया ढंग से लगे थे मानो जैसे किसी का आना जाना यहाँ लगा रहता हो। इस आलीशान घर में रहने वाले लोगों के कपड़े भी काफी अच्छी हालत में थे। हालांकि इसकी मरम्मत न होने की वजह से कई जगहों पर छत और फर्श टूट चुका था, मगर वो फार्म हाउस देखने में अभी भी काफी सुंदर था। यहाँ पहुंचे शख्स का बताना था कि जब उसने फार्म हाउस में बने आउट हाउस का दरवाजा खोला तो वहां इंसानों की काफी हड्डियां लटकी हुई थी और कई तरह के बाल और जादू टोने का सामान भी था, जो उस जगह को और भी डरावना बना रहा था। बताया जा रहा था कि इस आउट हाउस के मालिक और यहाँ रहे सभी लोग जादू टोने जैसा कुछ काम करते थे। इसके साथ उस शख्स का बताना था कि उसके साथ बड़ी ही अजीब घटनाएं उस फार्म हाउस में हुई। समय के रहते बड़ी मुश्किल से वो शख्स वहां से जान बचाकर भागने में कामयाब रहा। डर हर इंसान को कायदे और अपने दायरे में रहना सिखाता है, पर जिस दिन किसी व्यक्ति का किसी चीज या जगह के प्रति डर खत्म हो जाए तो वो उसकी मौत का कारण बन जाता है। और कुछ ऐसा ही हुआ था साहिल के साथ। इस कहानी को सुनने के बाद आप भी समझ जाएंगे कि कभी कभी डरना भी कितना जरूरी होता है। नमस्कार, माय टर्न चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। एक कहानी ऐसी भी, एपिसोड 251। सुन यार, प्लीज बात मान। वो फार्म हाउस कई सालों से ऐसे ही पड़ा है, वहां कोई नहीं रहता। भूत प्रेतों का साया है वहां, ऐसा सुना है मैंने। विनोद किसी बात पर साहिल को समझाने की कोशिश कर रहा था। ये सुनते ही विनोद की तरफ देखता हुआ साहिल बोला, चुप रहे यार, ये भूत भूत कुछ नहीं होता, समझे? ये फार्म हाउस कितना बड़ा है, सोच, इसको रेनोवेट करवाएंगे तो हम इसे पब्लिक के लिए भी ओपन कर सकते हैं। विनोद और साहिल दोनों ही बिजनेस पार्टनर थे और रिजॉर्ट भी चलाते थे। अब साहिल ने ये पुराने जमाने का 150 साल पुराना फार्म हाउस भी खरीद लिया, वो भी विनोद को बिना बताए। उस फार्म हाउस के बारे में कई अफवाहें थी कि वो फार्म हाउस भूतिया है। कई लोगों की मौतें हो चुकी थी वहां। इस डर से सब उस जगह से दूर ही रहते थे। पर साहिल को कम कीमत में इतना आलीशान फार्म हाउस मिला तो उसने भी ले लिया। वो इस सब भूत प्रेत की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता था। वहीं विनोद इन भूत प्रेत की बातों पर यकीन करने वालों में से था। भूत प्रेतों के नाम तक से विनोद के हाथ पैर कांप जाते थे। इसी कारण साहिल ने बिना उसकी मर्जी जाने ये फार्म हाउस उसे बिना बताए खरीद ही लिया। साहिल उस फार्म हाउस का रेनोवेशन करवाकर वहां भी टूरिस्ट और लोकल पब्लिक के लिए रिजॉर्ट में तब्दील करना चाहता था। जब विनोद को ये बात पता चली तो उसने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर साहिल अपनी बात पर अड़ा रहा और अगले ही दिन वहां काम शुरू करवा दिया। पर वहां गए कर्मचारियों में कोई भी एक दिन से ज्यादा वहां रुक नहीं पाया। पूछने पर उन सबका बताना था
कि वहां अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और अचानक एक बहुत तेज गंध हर तरफ से आने लगती है। इन सभी बातों से परेशान साहिल ने खुद वहां जाकर सब देखने और काम करवाने का सोचा और अगली ही सुबह 4 कर्मचारियों को लेकर उस फार्म हाउस में पहुंचा तो वो फार्म हाउस काफी सुनसान जगह पर बना था। दूर दूर तक कोई इंसानी इलाका नहीं था यहाँ। साहिल इस फार्म हाउस को देखकर उन अफवाहों और कर्मचारियों की कही बातों के बारे में सोचने लगा, पर मन को समझाते हुए कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता, वो उन 4 कर्मचारियों के साथ अंदर उस फार्म हाउस में दाखिल हुआ। अंदर जाकर साहिल ने देखा तो काफी आलीशान फार्म हाउस था ये। बाहर से आती रोशनी में इस फार्म हाउस का आधा भाग तो देखा जा सकता था, पर उस फार्म हाउस के बीच वाले सारे कमरे अंधेरे में बिल्कुल ढके हुए थे। काफी समय से यहाँ कोई नहीं आया था, इस वजह से यहाँ बिजली का कनेक्शन भी टूट चुका था, जिसके लिए साहिल ने एक इलेक्ट्रिशियन को कॉल करके बुला लिया और फार्म हाउस के सारे बिजली के कनेक्शन चेक करवा लिए। बिजली के आते ही साहिल ने कर्मचारियों को काम पर लगाया और खुद पूरे फार्म हाउस का मुआयना करने लगा। इस फार्म हाउस को काफी अजीब ढंग से बनवाया गया था। गेट के अंदर आते ही एक पार्किंग एरिया भी था। हालांकि यहाँ तक कोई गाड़ी की सड़क नहीं थी जो इस फार्म हाउस तक गाड़ी लाई जा सके। उसके ठीक सामने फार्म हाउस का मेन गेट था जो उस फार्म हाउस के 2 हॉल को जोड़ता था। पहले हॉल में अंदर आते ही सौरभ ने देखा तो दीवारों पर सिर्फ अजीब सी पेंटिंग के अलावा उस हॉल में एक चेयर तक नहीं थी। पूरा हॉल खाली था, जहां से सीधी सीढ़ियां ऊपर छत की तरफ जा रही थी। उन सीढ़ियों से ना चढ़कर साहिल सीधा आगे हॉल की तरफ बढ़ा। उस हॉल में पहुंचकर साहिल ने देखा तो हर तरफ कमरे बने हुए थे और उसकी दाईं तरफ एक गार्डन की तरफ जाने का रास्ता बना था। नीचे वाली मंजिल में लगभग 17 कमरे बने थे। ये सब साहिल अभी देख ही रहा था कि तभी कुछ जलने जैसी बहुत ही तेज गंध पूरे हॉल में आने लगी। साहिल ने घूमकर चारों तरफ देखा, पर वहां पर उस हॉल में कहीं कुछ भी ऐसी चीज नहीं थी जिससे ऐसी गंध आती। गंध इतनी ज्यादा थी कि साहिल का अब यहाँ 1 मिनट भी खड़ा रहना मुश्किल हो रहा था। साहिल ने बाहर काम कर रहे कर्मचारियों में राजीव को आवाज लगाकर बुलाया। राजीव, राजीव। साहिल की आवाज सुनकर राजीव भी दौड़ता हुआ वहां आया और बोला, जी साहब, क्या हुआ? इस पे साहिल का कहना था, यार ये जलने की गंध पूरे हॉल में आ रही है, सारे कमरे देखो, क्या है यहाँ? राजीव ने साहिल की तरफ देखा और एक एक करके सभी कमरों के दरवाजे खोल खोल कर देखने लगा, पर वहां किसी भी जगह कहीं भी कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जिससे पता लग पाता कि ये गंध आखिर कहां से आ रही थी। राजीव निचले फ्लोर में देख लेगा, यही सोचकर साहिल उस हॉल से निकलकर ऊपरी मंजिल की तरफ जाने लगा। साहिल अभी उस हॉल से दूसरे हॉल में निकला ही था कि एकदम रुकता हुआ पीछे की तरफ देखने लगा, क्योंकि इतनी ज्यादा गंध जो अभी तक साहिल को आ रही थी मानो एक पल में खत्म हो गई हो। साहिल ने एक बार फिर पीछे हॉल में अभी कदम रखा ही था कि एक बार फिर वो गंध आने लगी। साहिल फिर से उस हॉल से दूसरे हॉल की तरफ हुआ तो एक बार फिर वो गंध खत्म हो गई। साहिल कुछ भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ये गंध है किस चीज की। यही सोचता हुआ साहिल बाहर की तरफ जाने को अभी हुआ ही था कि अंदर कमरे को चेक करते राजीव ने जोर से आवाज लगाई, साहब, यहाँ कुछ है। ये सुनते ही साहिल उसी तरफ दौड़ा। हॉल में दाईं तरफ के लास्ट कमरे से राजीव की आवाज आई थी। साहिल जब वहां पहुंचा तो कमरे की हालत देखकर हैरान था, क्योंकि पूरा कमरा आग से जलकर काला पड़ चुका था। कमरे में रखी हर चीज झुलस चुकी थी।
कमरे को देखकर ऐसा लग रहा था मानो इस कमरे के बीचों बीच कोई चीज जलाई हो और आग की लपटें पूरे कमरे के कोने कोने तक गई हों। ये देखते ही साहिल ने फार्म हाउस के केयर टेकर को कॉल किया और इसके बारे में पूछा तो उस केयर टेकर का बताना था ये फार्म हाउस 150 साल पुराना है। किसी को नहीं पता कि आखिर यहाँ हुआ क्या था। बस लोग यहाँ जाने से डरते हैं, इसी कारण ये बेचना पड़ा। साहिल सारा दिन यही सोचता रहा कि आखिर उस कमरे में ऐसा क्या हुआ था। सारा काम करवा के साहिल शाम तक वापस लौट गया। अगले दिन साहिल और विनोद उसी फार्म हाउस के बारे में बात कर रहे थे और बातों ही बातों में साहिल ने विनोद को उस जल चुके कमरे के बारे में बताया। ये सुनकर विनोद एक बार फिर साहिल को समझाने की कोशिश करने लगा कि वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। इस पे साहिल का बताना था कि सारा दिन तो कुछ नहीं हुआ, तू भूत प्रेत की बातों से डरना छोड़ दे, ये कुछ नहीं होता। इस पे विनोद का बताना था कि दिन में नहीं रात में वहां जाने से खतरा हो सकता है। इन भूत प्रेत की बातों से साहिल काफी परेशान हो चुका था। गुस्से में साहिल ने विनोद से कहा, अरे यार बार बार ये भूत प्रेत करता रहता है। ठीक है, अब तो मैं अकेला वहां एक रात रुक के आऊंगा, तेरा ये वहम ही खत्म कर दूंगा मैं। विनोद उसे समझाने की काफी कोशिश करता रहा कि बचपने वाली बातें मत किया कर। जब पता हो कि खतरा है तो वहां जाना बिल्कुल बेवकूफी वाला काम होगा। विनोद उससे लगभग विनती कर रहा था, पर साहिल ना जाने क्यों आज उसकी किसी भी बात को मानने को तैयार न था। साहिल विनोद की बातों को अनसुना करते हुए बाहर चला गया और शाम के लगभग 7 बज रहे थे जब साहिल उस फार्म हाउस के लिए निकला और तकरीबन आधे घंटे में ही साहिल उस फार्म हाउस पर पहुंचा तो ढलते अंधेरे में देखने पर अभी वो फार्म हाउस किसी मनहूस जगह की तरह लग रहा था। धीरे धीरे साहिल गेट पर पहुंचा। अभी गेट खोलने को हाथ बढ़ाया ही था कि तभी एक भारी सी आवाज में किसी ने रोकते हुए कहा, अरे ओ बाबू साहब, कहाँ सीधे ही चले जा रहे हो? लगता है नए हो यहाँ। ये सुनते ही साहिल ने एकदम मुड़कर पीछे देखा तो एक लगभग 60 या 70 वर्ष का व्यक्ति थोड़ी ही दूरी पर खड़ा था। साहिल के देखते ही उस बूढ़े व्यक्ति ने एक बार फिर बोला, कहाँ जाना है आपको बाबू साहब? ये सुनते ही साहिल ने जवाब दिया, अपने फार्म हाउस में जा रहा हूँ बाबा। ये सुनते ही उस बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, 40 सालों से देख रहा हूँ बाबू साहब, ये फार्म हाउस आज तक तो किसी का नहीं हुआ। तुम भी आए हो इतने सालों बाद, नए लगते हो यहाँ। इस बूढ़े व्यक्ति की बातें सुनकर साहिल को उस जले हुए कमरे के बारे में याद आया और एकदम से बोला, बाबा आप तो इतने सालों से हो यहाँ, आपको तो यहाँ का पता ही होगा। ये कहते हुए साहिल ने थोड़ा पास जाते हुए एक बार फिर पूछा, इस फार्म हाउस में एक कमरा है बाबा, बिल्कुल जल चुका है, बताइए कुछ इस फार्म हाउस के बारे में। इस पे उस बूढ़े व्यक्ति का बताना था कि इस फार्म हाउस में कई लोगों की मौतें हो चुकी हैं। तकरीबन 150 साल पहले यहाँ एक कर्नल और उसके परिवार को लोगों ने जलाकर मार डाला था। तब से ही यहाँ कोई नहीं रहता। यहाँ आज भी उस कर्नल और उसके परिवार की आत्माएं घूमती रहती हैं। आज तक जो भी इस फार्म हाउस के अंदर इसे अपना बनाने के इरादे से गया है वो कभी लौटकर वापस नहीं आया। उन्हें किसी भी बाहरी लोगों का अंदर आना पसंद नहीं है। ये सुनते ही एकदम से साहिल ने एक बार फिर पूछा, ऐसा क्या किया था उन्होंने बाबा जो उन्हें जिंदा जला दिया गया? इस पे उस बूढ़े व्यक्ति का बताना था कि यहाँ रहने वाला वो व्यक्ति अंग्रेजों के समय में कर्नल की पोस्ट पर था। उस पर काले जादू करने का आरोप था जिससे कि उसे परिवार सहित जलाकर फार्म हाउस के उसी कमरे में मार दिया गया था। यहाँ वो छुट्टियों में अपने परिवार के साथ रहने आया करता था और किसी और का यहाँ आना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अगर कोई भी यहाँ आता तो वो लापता हो जाता था। ऐसे ही कई लोग लापता हुए तो शक कर्नल की ओर गया
क्योंकि सब इसी फार्म हाउस से लापता हुए थे। एक दिन सबने अचानक रात के समय उसके फार्म हाउस पर छापा मारा तो वो तांत्रिक क्रिया करता पाया गया और जो लोग लापता हुए थे उन सभी को उसने बलि चढ़ा दिया था। बस उसके बाद सभी लोगों ने मिलकर उस कर्नल को उसी कमरे में आग लगाकर मार डाला और उसकी बीवी और बच्चे को भी उसी कमरे में आग के हवाले कर दिया। बस तब से ये फार्म हाउस एक श्राप बन गया है और वीरान हो गया। उसके बाद से यहाँ जो भी गया वो कभी वापस नहीं आया। अच्छा होगा बाबू साहब, आप भी यहाँ से वापस लौट जाएं। ये कहता हुआ वो बूढ़ा व्यक्ति वापस चला गया। साहिल अभी भी वहीं खड़ा उस बूढ़े व्यक्ति को जाते हुए देख रहा था और यही सोच रहा था कि ऐसे ही कुछ व्यक्ति होते हैं जो हर जगह की कहानियां बनाकर उन्हें बदनाम कर देते हैं। थोड़ी देर वहां रुकने के बाद फिर साहिल गेट खोलकर फार्म हाउस के अंदर की तरफ बढ़ने लगा। अंधेरा और भी गहरा रहा था। साहिल टॉर्च जलाकर फार्म हाउस के पहले हॉल में दाखिल हुआ और अंदर आते ही बिजली का मेन स्विच ऑन कर दिया। स्विच के ऑन करते ही तकरीबन 2 मिनट ही लाइट जली होगी कि उसके बाद एकदम से पूरे फार्म हाउस में एक बार फिर अंधेरा छा गया। लाइट के जाते ही गुस्से में बड़बड़ाता हुआ साहिल बोला, अरे यार, इस लाइट को भी अभी जाना था। ये बोलता हुआ साहिल टॉर्च जलाकर आगे बढ़ने लगा। फार्म हाउस के ऊपरी फ्लोर में सारा काम हो चुका था। साहिल उसी तरफ चढ़ने को अभी हुआ ही था कि तभी साहिल को एक अजीब सी चरमराहट की आवाज साफ सुनाई देने लगी। टॉर्च की रोशनी में साहिल ने आसपास हर तरफ देखा तो वहां पूरे फार्म हाउस में एक अजीब से सन्नाटे के अलावा कुछ नहीं था। साहिल एक बार फिर अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। दरवाजे के पास पहुंचकर अभी दरवाजा खोलने को हुआ ही था कि तभी कोई दौड़ता हुआ सीढ़ियों से उसके ठीक पीछे आकर रुका। डर से एकदम टॉर्च की रोशनी में साहिल ने मुड़कर पीछे देखा तो चारों तरफ एक बार फिर कोई नहीं था। वहम मानकर साहिल पीछे मुड़ा और कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। कमरे में आकर साहिल अभी बैठता इससे पहले ही कमरे का दरवाजा एक डरावनी सी आवाज करता हुआ धीरे से आधा खुला और साहिल ने टॉर्च लगाकर देखा तो डर से साहिल के हाथ पैर तक कांप गए, क्योंकि एक तकरीबन 6 साल का लड़का उसी दरवाजे से छुपकर साहिल की तरफ ही घूर रहा था। साहिल एकदम से उठा और दरवाजे की तरफ देखने को दौड़ा और दरवाजा खोलते ही बाहर निकल कर देखा तो अब वहां कोई नहीं था। साहिल डरता हुआ आवाजें लगाता हुआ पूरे फार्म हाउस में उस बच्चे को ढूंढने लगा। कौन है यहाँ? साहिल ऊपर मंजिल में टॉर्च की रोशनी में हर जगह उस बच्चे को ढूंढने की कोशिश कर ही रहा था जब एक बार फिर वो कुछ जलने की तेज गंध पूरे फार्म हाउस में आने लगी और इसी के साथ किसी के चलने की आवाज साहिल ने साफ साफ सुनी। ये चलते कदमों की आवाज निचले फ्लोर से आ रही थी। साहिल तुरंत वापस नीचे हॉल की तरफ बढ़ने लगा। सीढ़ियां उतरकर साहिल निचले फ्लोर के कमरों की तरफ बढ़ा तो वो चलने की आवाज उसी तरफ जा रही थी जहां वो कमरा आग से झुलस चुका था। साहिल एक बार फिर आवाज लगाता हुआ धीरे धीरे उसी तरफ बढ़ने लगा। कौन है यहाँ?
साहिल ने इतना भर बोला ही था कि वो कदमों की आवाज उसी कमरे के पास जाकर एकदम से रुकी और उस कमरे का दरवाजा एक डरावनी सी आवाज करता हुआ बंद हो गया। साहिल धीरे धीरे उसी कमरे की तरफ बढ़ता हुआ यही सोच रहा था कि कहीं उस बूढ़े व्यक्ति द्वारा बताई हुई बातें सच तो नहीं। पर फिर से अपने डर पर काबू पाता हुआ साहिल उसी कमरे के दरवाजे के सामने पहुंचा। अभी साहिल उस दरवाजे को खोलने के लिए हाथ बढ़ाता कि एक झटके में अपने आप चरमराता हुआ वो दरवाजा खुला। दरवाजे के खुलते ही अंदर टॉर्च की रोशनी में जो साहिल ने देखा, उसे देखकर साहिल की रूह तक कांप उठी, क्योंकि सामने पूरी तरह जली हुई एक आकृति खड़ी थी जिसके चेहरे और बदन से मांस लटक रहा था। आंखें खून सी लाल वो आदमी साहिल की तरफ घूरते हुए गुर्राहट के साथ उसकी तरफ पड़ने लगा। तभी अचानक साहिल ने देखा कि दो और आकृतियां अपने आप उभरने लगी, जो एक औरत और एक वही बच्चा था जिसे साहिल ने अभी अभी ऊपर देखा था। साहिल ये सब कुछ देखकर डर से कांप रहा था, क्योंकि अभी साहिल के सामने वो सब हो रहा था जिसकी उसने कभी कल्पना तक नहीं की थी। अपने सामने साहिल मौत साफ साफ देख पा रहा था। साहिल उठकर भागने की कोशिश करने लगा, पर सब दरवाजे और खिड़कियां बंद हो चुके थे और कुछ ही देर में वो पूरा कमरा एक बार फिर आग की लपटों में दहकने लगा और साहिल की चीखों से वो पूरा फार्म हाउस गूंज उठा। आज भी वो फार्म हाउस वहीं वीरान हालत में खड़ा है और आज भी वहां की मनहूसियत किसी का इंतजार कर रही है। और उस फार्म हाउस का वो भयानक सन्नाटा चीख चीख कर कहता है, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी।